अब हम देखते हैं कि ये तीनों कासल में एंटर कर चुके हैं और कोई अलंकार उन्हें मॉनिटर पर देख लेता है। अब इशिदा का हाथ बाजू वाली दीवार पर लगता है, जिससे एक ट्रैप एक्टिवेट होता है और उनके नीचे की जमीन खिसकने लगती है। वो तीनों जैसे तैसे उससे बचते हैं, लेकिन फिर इचिको का पैर एक और ट्रैप पर पड़ता है, जिससे एक बड़ा सा जायंट सा पत्थर उनकी तरफ आता है। तो चैड कहता है कि ये मुझ पर छोड़ दो, और एक ही पंच में उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब एक अलंकार का एक बड़ा सा हाथ उनकी तरफ आता है। ये देखकर इचिको उसे मारने जाता है, लेकिन इशिदा उसे खींचकर भागने लगता है। वो कहता है कि शायद अभी हम कैसल में नहीं पहुंचे हैं, हम अभी भी अंडरग्राउंड है, तो यहाँ पर लड़ाई करेंगे तो हम दफन हो सकते हैं। और वो तीनों भागते भागते एक खाली स्पेस में आते हैं, जहाँ पर काफी तेजी से एक अलंकार इशिदा के सामने आ जाता है, और पीछे से वो बड़े हाथ वाला अलंकार आता है। इचिको कहता है कि तुम दोनों साइड हो जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। लेकिन सादो इचिको को कौन ही मारता है, तो इचिको कहता है कि कर क्या रहे हो। तो सादो और इशिदा कहते हैं कि इस बार तुम चुपचाप खड़े रहो और तमाशा देखो। अब इशिदा उस बड़े हाथ वाले मॉन्स्टर से लड़ता है, जहां पर सादो उस स्पीड वाले अलंकार से लड़ता है। वो बड़े हाथ वाला अलंकार इशिदा पर थोड़ा भारी पड़ रहा था, तो इचिगो उसे बचाने आता है, लेकिन इशिदा वापस उसे धक्का देता है और कहता है कि मेरी फाइट से दूर रहो। सादो भी पीछे से उसे धक्का मारता है और कहता है कि इचिगो तुम बीच में आ रहे हो। इचिगो बेचारा कहता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तो इशिदा कहता है कि हम दोनों इन्हें संभाल लेंगे, तुम बस चुपचाप खड़े रहो। अब इशिदा थोड़ा सोचता है और सादो के साथ स्विच कर लेता है, ताकि स्पीड के सामने स्पीड और ताकत के सामने ताकत हो सके। अब सादो उस बड़े से अलंकार को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उसका होलो मास थोड़ा सा टूट जाता है। और यहाँ पर इशिदा अपना न्यू पावर रिवील करता है। इचिको हैरान होकर पूछता है कि ये क्या है, तो इशिदा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, ये एक बो है जिसे मैं एक साथ बहुत सारे एरो छोड़ सकता हूँ। और उस अलंकार के सामने देखकर कहता है कि हिंद्रे कोजाकू, और बहुत सारे एरोस उस पर फायर करता है। एक तरफ वो बड़ा सा अलंकार सादो पर वार करने ही वाला था, पर सादो काफी स्वैग से बस एक ही हाथ से उसे रोक देता है और उठा के पटक देता है। अब जो स्पीड अलंकार था वो काफी स्पीड से वहां से भागता है, लेकिन इशिदा उसके सोनिदो को काफी आराम से मैच करता है, जिससे वो अलंकार काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम एक इंसान मेरे सोनिदो को कैसे मैच कर सकता है। तो इशिदा हंस के कहता है कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक क्विंसी हूँ, और अभी तुझे पता चलेगा एक क्विंसी से मुकाबला करने का अंजाम। अब वो दोनों एक दूसरे पर एरो की बारिश करते हैं, जहां पर वो अलंकार कहता है कि मैं एक साथ 108 एरो छोड़ सकता हूँ। तो इशिदा कहता है कि अरे बेटे, ये तो बहुत ही कम है, मैं एक साथ 1200 एरो छोड़ सकता हूँ। और हम देखते हैं कि एक साथ काफी सारे एरो उस अलंकार को जाकर लगते हैं, और दूसरी तरफ वो बड़ा सा अलंकार सादो पर अपनी जीप से हमला करता है, जिसे सादो अपने एक हाथ से रोक लेता है। अब सादो कहता है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारा आखिरी अटैक था, तो मैं भी तुम्हें अपना आखिरी अटैक बताता हूँ। और कहता है एल डिरेक्टो, और उस अलंकार पर काफी शानदार पंच मारता है। और एक तरफ इशिदा उस अलंकार से कहता है कि अपने आइसेन से कह देना कि उसे सोल रिपर से डरना नहीं चाहिए, उसे डरना चाहिए तो क्विंसी से डरना चाहिए। लेकिन तभी इनकी फाइट्स की वजह से ये बिल्डिंग्स टूटने लगती है। वो अलंकार कहता है कि यहाँ पर तुम तीनों का खात्मा होगा, तुम तीनों यहीं पर दफन हो जाओगे। तो ये तीनों बाहर भागने की कोशिश करते हैं। ये अलंकार इशिदा से कहता है कि तुम्हें लगता है आइजेन सामा क्विंसी से डरेंगे, आइजेन सामा किसी से नहीं डरते। और उतने में ही पूरी जगह वहां पर दफन हो जाती है। ये तीनों जैसे तैसे वहां से बाहर निकलते हैं। अब उन तीनों को यहाँ से दूर एक पैलेस दिखता है। इचिको उस पैलेस को देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि ओरी में वहीं पर होगी। और ये तीनों उस पैलेस की तरफ काफी तेजी से भागने लगते हैं। अब वो भागते ही जा रहे थे, भागते ही जा रहे थे, लेकिन ये पैलेस कुछ पास नहीं आ रहा था। अब एक तरफ हम देखते हैं आइजेन सामा के महल को, जहां पर हम पहली बार एस्पादा को एक साथ देखते हैं। उसमें से एक एस्पादा कहता है कि मैं काफी थक चुका हूँ, मुझे बस जाकर सोना है। अब वहां पर आइजेन सामा अपने दो जनरल्स को लेकर आते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग माय डियर एस्पादा, मुझे लगता है कि हम अंडर अटैक है। चलो उसके बारे में बात करने से पहले थोड़ी चाय शाय हो जाए। और एक तरफ ये तीनों बस भागते ही जा रहे थे। तो इचिको कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम इस पैलेस के नजदीक जा रहे हैं। तो इशिदा कहता है कि चुपचाप दौड़ते रहो। तो इचिको कहता है कि तुम यहाँ पर आकर काफी चर्बी कर रहे हो। तो इशिदा कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस हमें जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इचिको कहता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब सादो अचानक से रुक जाता है और कुछ नोटिस करता है। तभी एक बड़ा सा रेत का तूफान आता है और इन तीनों को अंदर लपेट लेता है। लेकिन थैंक्स टू इशिदा वो तीनों बच जाते हैं। इशिदा हंसकर कहता है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैं अपने साथ एक स्पिरिट कोर लाया हूँ। तो इचिको कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, और वापस इन दोनों में आर्गुमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से इशिदा का कॉन्सेंट्रेशन हिल जाता है और स्पिरिचुअल गोले में एक क्रैक आ जाती है। अब सादो को पता चल जाता है कि ये गोला और नहीं टिक पाएगा, तो वो एक जोरदार पंच तैयार करता है और उस गोले पर मारता है, जिससे ये तीनों ही उस रेत के तूफान से बाहर आ जाते हैं। इशिदा उसे थैंक यू कहता है, लेकिन उतने में ही सारी रेती उन पर आकर गिरती है। अब वापस आते हैं आइजेन सामा के रूम में। आइजेन सामा कहते हैं तो सबने चाय पी ली, तो चलो अब मेरी बात काफी ध्यान से सुनना। और काना में से कहता है कि अपना प्रेजेंटेशन रेडी करो। अब आइजेन समझाता है कि हमारे यहाँ 3 लोग घुस आए हैं
कुरियो इशिदा, यासुतोरा सादो और इचिगो कुरोसाकी, जिसे देखकर ग्रिमजो काफी हैरान होता है। आइजन सामा ये नोटिस भी करते हैं। तो एक एस्पादा कहता है, तो क्या ये हमारे दुश्मन है? तो दूसरा एस्पादा कहता है, हम पर हमला हुआ है तो वो हमारे दुश्मन ही हुए ना बुद्धू। पर ये लोग तो सिर्फ बच्चे ही है। उस पर एक दूसरा एस्पादा कहता है कि ये लोग कुछ खास नहीं दिख रहे। अब आइजन सामा कहते हैं कि हमें इन्हें कम नहीं समझना चाहिए। सिर्फ इन चारों ने ही पहले सोल सोसाइटी में भी अटैक किया था। तो एक कालिया कहता है कि क्या मतलब चार? तो फिर एक कहाँ पर है? तो आइजन सामा कहते हैं कि एक हमारे कब्जे में है और वो है ओरिहिमे इनोए। अब उतने में ही ग्रिमजो खड़ा होकर वहां से जाने लगता है। तोशन कहता है कि कहाँ जा रहे हो ग्रिमजो? ग्रिमजो जवाब देता है कि मैं उन्हें मारने जा रहा हूँ। तो तोशन कहता है कि आइजन सामा ने अभी ऑर्डर नहीं दिया। तो ग्रिमजो गुस्सा होकर कहता है कि मैं ये सब आइजन सामा के लिए तो कर रहा हूँ। तो आइजन सामा कहते हैं कि ग्रिमजो, मैं खुश हुआ कि तुम मेरी चिंता करते हो, लेकिन मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। क्या तुम वापस सीट पर आ सकते हो? ग्रिमजो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, जिस पर आइजन कहता है कि मुझे कोई जवाब नहीं सुनाई दे रहा। ग्रिमजो जैकर जैक्स और सिर्फ एक आंख उसकी तरफ घुमाता है, जिससे भाई साहब ग्रिमजो काफी डर जाता है। ग्रिमजो के तो पसीने ही निकल जाते हैं। मतलब भाई साहब क्या ही स्पिरिचुअल प्रेशर है। अब ग्रिमजो काफी हाँफने लगता है। आइजन सामा कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ 3 दुश्मन घुस आए हैं। उन लोगों को कम नहीं मानना चाहिए, लेकिन अभी एस्पादा को भेजने की जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए यहाँ पर बैठो और उनकी राह देखो। ग्रिमजो काफी निराश लग रहा था। आइजन सामा कहते हैं कि बस शांति से बैठे रहो और जब वो लोग यहाँ पर आए तो उन पर हमला करो। जब तक आप लोग मेरे साथ हो कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों काफी थक गए हैं। इचिगो वहां पर एक छिपकली को नोटिस करता है, जिसके ऊपर होलो मास्क होता है। तो इचिगो कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर कोई जिंदा चीज नहीं होगी। तो इशिदा उसे लेक्चर देने लगता है कि यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर वैसा होता है, जिससे इचिगो कंटाल जाता है। तो इशिदा कहता है कि मुझे नहीं पता कि आइजन के पास कितने अहंकार्स है, लेकिन प्रॉब्लम की बात तो ये है कि इतने सारे अहंकार्स को वो हैंडल कैसे कर सकता है। इसके लिए उसके पास कितना सारा स्पिरिचुअल प्रेशर होगा। हम शायद यहाँ पर अहंकार्स का फूड भी बन सकते हैं, क्योंकि अहंकार्स में रेशी हमसे ज्यादा है। और वो वापस अपनी बड़बड़ चालू कर देता है। तो इचिगो चैर से कहता है कि चलो हम लोग निकलते हैं, ये चश्मिश तो बड़बड़ करता ही रहेगा। लेकिन तभी वो लोग एक बच्ची के पीछे 3 निरंकार को भागते हुए देखते हैं। इचिगो काफी शौक होकर कहता है कि एक इंसान, वो भी ऐसी जगह पर। इशिदा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पर एक इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता। लेकिन इचिगो कहता है कि वो सब जाने दो, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। और यहीं पर होती है हमारे एपिसोड की समाप्ति।